वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों अपन बात करने वाले हैं आज क्लास 9th की जो बच्चों बुक है उसके बारे में आप स्टार्ट करेंगे। बच्चों चैप्टर बाय चैप्टर अपन वीडियो अपलोड में यूट्यूब पे करूंगा। बच्चों इसके लगभग 7 वीडियो आएंगे, अच्छे से आप देख लीजिएगा। बच्चों क्लास 9th की बुक आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। और बच्चों आरबीएससी और आरपीएससी का पैटर्न यही है, अपने आरबीएससी बुक से पूछा जाता है। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठाओं ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र से धन एकत्रित किया। इस समय बच्चों मेवाड़ के शासक कौन थे, यानी 1711 के आसपास में मेवाड़ के शासक कौन थे बच्चों, आपको पता होना चाहिए। उस टाइम थे मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रियासत के आंतरिक संघर्ष के चलते 1734 ईस्वी में मराठों को बच्चों आमंत्रित किया गया था। तो बच्चों बूंदी के अंदर क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था। और बच्चों बूंदी के जो शासक थे बुद्ध सिंह, बूंदी के शासक बच्चों बुद्ध सिंह देखने को मिलते हैं। इन्होंने बच्चों क्या की, मराठाओं से सहायता प्राप्त की। और बूंदी के शासक बच्चों दलेल सिंह थे। कौन थे बूंदी के शासक, दलेल सिंह। इनको वहां से बच्चों इस पद से हटाने का काम किया था। इस प्रकार हमने राजस्थान में बच्चों क्या होता है, मराठाओं का आगमन होता है। अच्छा क्वेश्चन बच्चों। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सौत और सरदेशमुखी बच्चों क्या थे। डायरेक्ट मैं बच्चों आंसर बताऊंगा, ज्यादा टाइम अपन खराब नहीं करेंगे। तो बच्चों ये अपनी क्या थे, मराठों द्वारा वसूले जाने वाले क्या थे, कर थे, सौत और सरदेशमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये अपने क्या होता है, 17 जुलाई की बात है, आपको याद रखना है। 17 जुलाई 1734, 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाली कौन सी बच्चों रियासत नहीं थी। तो बच्चों 17 जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन होता है। इसमें बच्चों जयपुर जोधपुर रियासत ने भाग लिया था, उदयपुर और कोटा ने भाग लिया था, किशनगढ़ और बीकानेर ने भाग लिया था। बच्चों सिरोही और टोंक रियासत ने इसमें भाग नहीं लिया था। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। एक बच्चों कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मेरे को आंसर बता दो, बच्चों इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जो हुड्डा सम्मेलन हुआ था इसकी अध्यक्षता बच्चों मेवाड़ के महाराणा कौन थे बच्चों, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह। कौन थे बच्चों, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने बच्चों इसकी अध्यक्षता की। लेकिन इंपॉर्टेंट बच्चों फैक्ट ये बन जाता है, इस हुड्डा सम्मेलन को बुलाने का काम किसने किया था। तो बच्चों जयपुर के सवाई जय सिंह, ठीक है बच्चों। सवाई जय सिंह ने बच्चों मराठों के लिए इस हुड्डा सम्मेलन को बुलाया था। लेकिन बच्चों कुछ कारण से सफल नहीं हो पाया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1742 ईस्वी में मराठों ने मारवाड़ रियासत में प्रवेश कर सौत वसूल किया था। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो प्रवेश कर जो था वो बच्चों सौत वसूल करने का काम किया था, मराठों ने किया था। तो बच्चों वो कहाँ किया था, सोजत, सोजत में, रायपुर और बच्चों जैतारण, ठीक है बच्चों। ये 3 स्थान आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, सोजत, रायपुर और बच्चों जैतारण इंपोर्टेंट है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा, सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा बच्चों इसमें से बताने कौन से महाराजा थे जयपुर के, जिन्होंने 1776 ईस्वी में अपने प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजकर अंग्रेजों से मित्रता का प्रस्ताव रखने का बच्चों प्रयास किया था। तो बच्चों कौन थे, वो थे बच्चों पृथ्वी सिंह। कौन थे बच्चों, जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह थे। इन्होंने बच्चों अंग्रेजों के पास मैत्री भाव को बताने के लिए बच्चों अंग्रेजों के पास उनको भेजा गया था। लेकिन बच्चों बाद में क्या हुआ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब बच्चों देखो 1803 में अंग्रेजों द्वारा तैयार किए गए संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी। तो बच्चों 1803 के अंदर अंग्रेजों से बच्चों संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें कौन कौन सी थी, आपके माइंड बच्चों याद होना चाहिए। वो बच्चों कौन सी, भरतपुर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, ठीक है बच्चों। तो भरतपुर याद रखना है, अलवर है, जयपुर है और जोधपुर है। तो बच्चों ये रियासतें थी जो 1803 में अंग्रेजों के द्वारा संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली रियासतें थी, ठीक है बच्चों। ये तीनों रियासतें आपके माइंड में कैप्चर होनी चाहिए अच्छे से, इसके बारे में कोई गलती नहीं करनी है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का बच्चों रेजिडेंट था। बिल्कुल आसान है ये तो। अब बच्चों देखो चार्ल्स मैटकॉफ ने सुझाव दिया कि ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का बच्चों एक संघ बनाया लिया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों ऐसा किसने कहा था कि राजपूत राज्यों का एक संघ बना लेना चाहिए हमको। तो बच्चों ये इस प्रकार का जो सुझाव दिया था वो चार्ल्स मैटकॉफ ने दिया था। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं आज का, वो आपके सामने है कि 1857 की क्रांति के समय रियासत और उनके शासकों का बच्चों सही क्रम बताना है, ठीक है ना। तो बच्चों उस टाइम कौन कौन से थे अपने शासक थे रियासतों में। तो बच्चों बताओ, आपको मैंने बताया हुआ है बच्चों की एक तो कोटा रियासत है, एक बच्चों आपको जयपुर रियासत याद रखना है। एक तो बच्चों कौन कौन सी रियासत, आपके कोटा, एक बच्चों जयपुर, ठीक है, एक बच्चों बूंदी।
ये तीनों रियासतें कोटा, जयपुर और बूंदी, इनके शासक हमेशा बच्चों आपको राम सिंह करना है। क्या करना है आपको? राम सिंह करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बच्चों देखो जोधपुर के शासक उस टाइम कौन थे? तो बच्चों यहाँ पर इस ऑप्शन में नहीं लग रहा है, वो आगे होगा मेरे हिसाब से। तो बच्चों जोधपुर के शासक उस टाइम आपको याद रखना तखत सिंह थे। जोधपुर के शासक कौन से थे? तखत सिंह थे। कोटा के मैंने बता दिया। भरतपुर के शासक बच्चों कौन थे? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। भरतपुर के शासक सामने आपके गिवन है जसवंत सिंह। कौन थे बच्चों? जसवंत सिंह आपको याद रखना है। अब बच्चों देखो यहां पर इसने दे दिया। और बच्चों उदयपुर के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति में बच्चों उदयपुर के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह। कौन थे बच्चों? याद रखना है, स्वरूप सिंह। अच्छा क्वेश्चन है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि 1857 की क्रांति के समय बच्चों उनके रियासत और उनके शासकों का क्रम देखना है। जयपुर के कौन थे बच्चों बताओ? मैंने बता दिया आपको। शायद जयपुर पूछे, शायद कोटा पूछे, शायद बच्चों बूंदी पूछे, आपको राम सिंह ही करना है। यदि बच्चों सिरोही देखोगे, सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह। सिरोही के शासक कौन थे बच्चों? शिव सिंह थे। अब बच्चों देखो सामने से पता चल रहा है शिव, या फिर बच्चों ऐसे याद कर सकते हो शिव से सर, स से शिव, स से सर ऐसे। और बच्चों आपको पता ही होगा बीकानेर के शासक कौन थे बच्चों? सरदार सिंह थे। और बच्चों ये राजस्थान एकमात्र ऐसे शासक थे जो अंग्रेजों की सहायता के लिए अपने राज्य को छोड़कर बाहर चले गए थे। धौलपुर के शासक बच्चों कौन थे? भगवंत सिंह। कौन थे बच्चों? धौलपुर के शासक भगवंत सिंह थे। आपको याद रखना है बच्चों। ये वीडियो मेंस में पूछा गया था कि 1857 की क्रांति में धौलपुर के शासक कौन थे बच्चों? भगवंत सिंह। आपको याद रखना, ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में शासकों का बच्चों क्रम बताना है। तो यहां से अपन डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं। जैसे बच्चों करौली, करौली के शासक यहां से आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? विनय सिंह, राम सिंह, नवाब वजीरुद्दौला और बच्चों मदन पाल। तो अपने करौली के शासक बच्चों कौन थे? मदन पाल थे। आपको याद रखना है। और बच्चों टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, तो वहां पर शासक भी मुस्लिम होगा, नवाब वजीरुद्दौला थे। बूंदी में मैंने बताया बच्चों राम सिंह। शायद बूंदी आ जाए, शायद बच्चों आपको जयपुर आ जाए, शायद कोटा आ जाए। अलवर, अलवर के अंदर बच्चों देखो इसके शासक कौन थे? विनय सिंह। आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। यहां पर भी वही अपन देखने वाले 1857 की क्रांति से संबंधित जैसलमेर के शासक बच्चों पृथ्वी सिंह। आपको मैंने बच्चों जब एमसीक्यू मैंने बताए थे आपको जो दिशा पब्लिकेशन के क्वेश्चन थे, जब मैंने बताया था बच्चों जो झूला बांधते वो कहां बांधते बच्चों? पृथ्वी पर बांधते। कहां बांधते? पृथ्वी पर। तो बच्चों झालावाड़ के शासक अपने क्या होंगे? पृथ्वी सिंह होंगे, मैंने बताया था। और बच्चों देखो लक्ष्मण सिंह, बच्चों आपका लक्ष्य होना चाहिए बांस के जैसा मजबूत होना चाहिए, तो आपके बांसवाड़ा के शासक हो जाएंगे लक्ष्मण सिंह, ठीक है ना। अब बच्चों देखो दलपत, दलपत देखो बच्चों दलपत में भी पत आ रहा है, और आप देखोगे कि प्रताप में भी पत आ रहा है। तो बच्चों प्रतापगढ़ के शासक अपने कौन थे? दलपत सिंह थे, याद रखना है। और बच्चों देखो डूंगर, डूंगरी से आपका बच्चों क्या हो जाएगा? उदय सिंह। यानी बच्चों सूर्य जो उदय होता है वो डूंगरी पे होता है, तो उदय सिंह आपके डूंगरपुर से हो जाएगा। और बच्चों जैसलमेर के अंदर क्या होते हैं? रण होते हैं, दोहरे होते हैं, तो जैसलमेर के शासक बच्चों आपके क्या हो जाएंगे? रणजीत सिंह हो जाएंगे। इस प्रकार बच्चों आपको याद करना है। अच्छा क्वेश्चन है। सिरोही रियासत ने अंग्रेजों से संधि किस वर्ष की? जब बच्चों ये संधियों का काल चल रहा था, तब बच्चों सिरोही ने जो बच्चों आपकी संधि की थी वो बच्चों 1823 में की। कब की थी? सिरोही ने बच्चों जो संधि पर हस्ताक्षर किए थे वो सबसे, और बच्चों सबसे अंत में भी किए, सबको मालूम है, 1823 में। कुछ बच्चों देख लेते हैं, जैसे कि आश्रित पार्थक्य नीति 1817 और 1818 के तहत हुई संधियों की शर्तों से संबंधित बच्चों सत्य कथन बताना है। अब बच्चों देखो संधियां दो समय हुई थी, एक तो बच्चों स्टार्टिंग में हुई थी, एक अपने लगभग 1818 की जो संधियां हुई थी, ठीक है ना। उस टाइम बच्चों जैसे कि 1803 के अंदर भी कुछ संधियां हुई थी, लेकिन बच्चों एक संध्या अपने कब होती है? 1800 लगभग 17 और 18 के आसपास में। इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता बच्चों स्वीकार की। ये तो बच्चों एकदम सत्य बात है कि इस संधि के द्वारा रियासती शासक थे, इन्होंने बच्चों अंग्रेजों की सर्वोच्चता, अंग्रेज क्या होंगे? सर्वोच्च होंगे, सत्य बात है। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत अपने राज्याधिकार स्वीकार नहीं किया था। तो बच्चों देखो अंग्रेज जो थे कौन थे बच्चों? अंग्रेज थे। इन्होंने जो रियासती जो राजा थे उनका वंशानुगत राज्य अधिकार बच्चों स्वीकार किया था। ऐसा नहीं बच्चों नहीं किया था, किया था, ये बात सत्य बात है। लेकिन बच्चों यहाँ पर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो गया। अंग्रेजों ने बोला था कि भाई आपका जो बेटा है वो आगे आगे जाके इसका अधिकार करेगा, राज्य अधिकार होगा। ये तो बात क्या थी बच्चों? सत्य थी। लेकिन यहाँ पर इसने बोला नहीं, तो ये गलत हो गया। इसी प्रकार बच्चों देखो नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण के समय राज्य की सुरक्षा, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। बच्चों सत्य बात है।
रियासत में नियुक्त पॉलिटिकल एजेंट राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे। अब बच्चों देखो, आपको ध्यान रखना है कि स्पष्ट रूप से बच्चों जब ये संधि हो रही थी तो आपका जो स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड तो राइट थी, लेकिन बच्चों जो सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था कि इसका उत्तराधिकार उनके राजाओं के बच्चे नहीं होंगे, लेकिन बच्चों होंगे, ये बात सत्य बात थी। और लेकिन बच्चों जो पॉलिटिकल एजेंट होंगे वो राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये भी संधि की क्या थी, शर्त थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना में सामंतों के द्वारा व्यापारियों से राहदारी एवं दाना पानी शुल्क वसूले जाते थे। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राजपूताना में बच्चों सामंत जो होते थे वो राहदारी और दाना पानी शुल्क किन से वसूलते थे? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के जो कर है वो बच्चों व्यापारियों से वसूले जाते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, अंग्रेजों ने बच्चों डूंगरपुर रियासत के शासक जसवंत सिंह को पद से हटाकर बच्चों इनको वृंदावन भेज दिया। कहां भेज दिया बच्चों? वृंदावन भेज दिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया था, जो डूंगरपुर के शासक थे जसवंत सिंह को बच्चों गद्दी से हटाया। और बच्चों सबसे बड़ी बात है कि उस टाइम उन्होंने क्या किया, जसवंत सिंह हटाया और प्रतापगढ़ के बच्चों जो शासक थे इनके पुत्र दलपत सिंह, किसको बच्चों, इनको पद से हटाया जसवंत सिंह और किसको शासक बनाए, दलपत सिंह को शासक बनाने का काम अंग्रेजों ने बच्चों किया था। ये कहां पर किया था उन्होंने? डूंगरपुर में। अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक सामंत शक्तिशाली थे। सही बात है। शांति व्यवस्था के नाम पर गठित अंग्रेज सैन्य टुकड़ियों का खर्च राजाओं को वहन करना पड़ता था। तो बच्चों ये भी बात सही है, इसमें भी ऐसी कोई नहीं है। सीधी सी बात है कि अंग्रेज क्या करते थे, सैन्य टुकड़ियां बनाते थे और इसका वहन भी राज्य पे डाल दिया जाता था। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप ही इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कि रियासत के उत्तराधिकारी विवाद के समय आम जनता से नाराज होकर अंग्रेज कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी गई। बच्चों वहां पर की जो कप्तान थे, कप्तान ब्लैक, इसकी जो हत्या की थी वो किसने की थी बच्चों? तो बच्चों जयपुर रियासत के अंदर ये हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? जयपुर रियासत में हुआ था कि उत्तराधिकारी विवाद चल रहा था। उस समय आम जनता ने नाराज होकर बच्चों क्या किया, अंग्रेज जो कप्तान थे ब्लैक के बेचारे को मार दिया। ब्लैक को उन्होंने, कप्तान ब्लैक को मार दिया था। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के अंग्रेजों ने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार उमित सिंह, गिरधर सिंह, जालिम सिंह, तो बच्चों जालिम सिंह का समर्थन किया था। किसने किया था बच्चों? अंग्रेजों ने, ठीक है ना। कोटा के अंदर बच्चों अंग्रेज थे, इन्होंने महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध फौजदार बच्चों जालिम सिंह का समर्थन किया था। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बच्चों पॉलिटिकल एजेंट तो मैंने आपको याद करवाए थे, उसमें 1857 की क्रांति की जो प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है उसमें 1857 के समय कोटा रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बच्चों? मेजर बर्टन थे। ईडम बच्चों जयपुर से थे और बच्चों जेडी हॉल सिरोही से थे। कमेंट बॉक्स में बताओ मॉरिसन बच्चों कहां से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि 1857 के समय जोधपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो बच्चों आपको याद रखना है 1857 के समय जोधपुर बच्चों पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? टाकियो बच्चों, मैक मोसन ने टाकियो। तो बच्चों आपने सुना ही होगा, जयपुर रियासत में गाना बजाता, अच्छा बजाता, ठीक है ना बच्चों। 1857 के समय भरतपुर रियासत के बच्चों पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो बच्चों मॉरिसन थे, यानी बच्चों सन, यानी बच्चों आपका सन, आपका बेटा कैसा होना चाहिए? भरत के जैसा होना चाहिए। अच्छे से याद रखना है। इसी के साथ बच्चों 1857 के समय जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बच्चों मैं बता देता हूँ, जेडी हॉल सिरोही के, मैक मौसम बच्चों मारवाड़ के, मेजर बटन बच्चों बटन बच्चों आपके कोट जो पहनते हैं उसको बटन होते हैं ना ऐसे। तो आपका राइट आंसर बच्चों ईडन हो जाएगा। बच्चों 1857 में उदयपुर के बच्चों पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बच्चों? मेजर सावर्स थे। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के कौन थे बच्चों? मेजर सावर्स। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आते हैं। इसी के साथ बच्चों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे बच्चों? जेडी हॉल थे, बात कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1857 के विद्रोह से पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाने वाले आधुनिक राजस्थान के कवि कौन थे बच्चों? शानदार क्वेश्चन। जैसे कि बच्चों कवि बांकीदास जी थे, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बच्चों बिगुल बजाया। इसके अलावा बच्चों गंगा जी सांधु है, राघोदास जी है और बच्चों सूर्यमल मिश्र है।
इन्होंने बच्चों क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध बच्चों बोलने का काम किया था। बच्चों एक खतरनाक कवि थे ये, कवि बांकीदास जी, बच्चों राघुदास जी, गंगा जी सांधु और सुरमली शरण। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से कौन सा कवि था जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं बोला। तो बच्चों एग्जाम में यही ऑप्शन आते हैं, कवि बांकीदास जी और सूर्यमल मिश्रण। लेकिन बच्चों ये नाम थोड़े यूनिक नाम है, जैसे कि क्या नाम बच्चों, गंगा जी सांधु है। इसके अलावा एग्जाम इसको उल्टा भी आ सकता है, सांधु गंगा जी, बच्चों राघुदास जी। ये चारों थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध बोलने का काम किया था। अच्छे से बच्चों आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय। बच्चों आपको बताना है 1857 के समय राजपूताना बच्चों से सैनिक सामने आती। कितनी सैनिक सामने आती बच्चों, से सैनिक सामने आती। अच्छे से याद रखना है। इन सैनिक सामनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, सत्य बात है। यहाँ कोई अंग्रेज सैनिक नहीं थे, ये तो बच्चों सही बात है। यहाँ लगभग 30 के लगभग बच्चों अंग्रेज अधिकारी थे। ये भी बच्चों अपने क्लास जो 9th की बुक है इसमें लिखा हुआ है कि बच्चों लगभग 30 के आसपास के अंग्रेज अधिकारी थे। अब बच्चों देखो 1857 के समय राजपूताना की 6 सैनिक सामनियां थी। बच्चों इसका आंसर आपको बताना है कौन कौन सी सैनिक सामनियां थी। और बच्चों इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन कौन सी रियासतें थी जिन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। अब बच्चों देखो नसीराबाद, नीमच, टोंक, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और बच्चों देवली और अजमेर। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के समय राजपूताना की 6 सैनिक सामनियां थी, आपको इसमें क्रम बताना है। तो बच्चों देखो मैं आपको पहले तो बता देता हूं। पहले तो बच्चों आपकी क्या थी, नसीराबाद। इसके बाद बच्चों आपको नीमच याद रखना है, नसीराबाद है, नीमच है। इसके बाद बच्चों देवली, देवली के ऑप्शन में दिख रहा है क्या बच्चों, देवली टोंक से आप रिलेटेड इसको कर सकते हो। एरिनपुरा बच्चों पाली के अंदर था, याद कर सकते हो ये। इसके अलावा बच्चों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है खेरवाड़ा। क्या मिलता है बच्चों, खेरवाड़ा। ठीक है ना। तो बच्चों एक तो होगी नसीराबाद, नीमच, ठीक है। देवली बच्चों ऑप्शन में नहीं है बच्चों, ये रहा देखो देवली, ये हो गया। इसके अलावा बच्चों आपको याद रखना है ब्यावर और बच्चों खेरवाड़ा। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो बच्चों कौन सा ऑप्शन नंबर 1 और आपके 3rd हो जाएगा बच्चों, क्योंकि टोंक थी नहीं, टोंक आपके नहीं थी। अच्छे से याद रखना है, वो बच्चों देवली के अंदर थी। ये वाला टोकल ऑप्शन इसको सेलेक्ट कर सकते थे। मैंने 4 रियासतें आपको बता दी। इसी के साथ अपने नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित सैनिक टुकड़ियां थी। तो बच्चों वहां पर कौन कौन सी सैनिक छावनी अपने कहां पर थी, नसीराबाद में थी। तो बच्चों वहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, और बच्चों वहां पर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये 2 थी। और बच्चों एक और थी, वो थी बच्चों अपने बंबई लॉन्चर्स। कौन सी बच्चों, बंबई लॉन्चर्स थी। अच्छे से आपको याद रखना है। अब देखो नसीराबाद सैनिक छावनी का विद्रोह बच्चों 28 में 1857। बच्चों अपने राजस्थान के जो नसीब खुले थे, कहां से खुले थे, आपके नसीराबाद से खुले थे। अच्छे से आपको याद रखना है। किस सैन्य टुकड़ी ने बच्चों वहां पर नेतृत्व किया था, तो बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों। वहां पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बच्चों वहां पर 15वीं भी थी और 30वीं भी थी। लेकिन बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जिन्हें बच्चों 28 में 1857 के दिन सैन्य टुकड़ी का बच्चों नेतृत्व किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी जो बच्चों विद्रोह के दौरान मारे गए थे। बच्चों जब आपके नसीराबाद में जब सैनिक छावनी में बच्चों वहां पर 1857 का विद्रोह हुआ, तब बच्चों वहां पे क्या हुआ था कि 28 मई को ये बात होती है। तो बच्चों वहां पर किस किस अंग्रेज अधिकारी को मारा जाता है, तो बच्चों मेजर स्पॉटिसवुड, एक तो बच्चों कौन थे, मेजर स्पॉटिसवुड, और एक थे बच्चों कर्नल न्यूबेरी। कौन थे बच्चों, कर्नल न्यूबेरी थे। आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित अंग्रेज अधिकारी थे बच्चों मेजर स्पॉटिसवुड, कर्नल न्यूबेरी। बच्चों इन विचारों को तो दोनों को मार दिया था, लेकिन कप्तान हार्डी और अपने लेफ्टिनेंट लॉक, कौन कौन बच्चों, लेफ्टिनेंट लॉक और कप्तान हार्डी, बच्चों ये क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। ये दोनों क्या हुए थे, घायल, और ये दोनों मारे गए थे। अच्छे से याद रखना है बच्चों, यहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद के विद्रोही सेनापति 18 जून 1857 के अपने पड़ाव बच्चों कहां पर पहुंचे थे, पटियाला, ग्वालियर, यहां बच्चों दिल्ली। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। अब बच्चों आते हैं नीमच छावनी का विद्रोह बच्चों कब हुआ, नीमच के अंदर। बच्चों नीमच कहां पड़ता था, पहले एमपी में, ठीक है। और बच्चों ये जो देखो आपके 28 मई 1857 को ये क्रांति होती है।
आपके नसीराबाद में। फिर बच्चों 3 जून की बात है, 3 जून 1857, 3 जून 1857 को बच्चों सीधी सी बात है कि ये अपने कहां पर होती है, नीमच एमपी में होती है, 3 जून को, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमच के विद्रोहियों का दिल्ली जाते समय, बच्चों जब दिल्ली के विद्रोही, जब बच्चों अपने नीमच के विद्रोही थे वो दिल्ली जाते थे, इस समय बच्चों क्या बेगू, देवली या सापुरा, तो बच्चों सापुरा के शासकों ने बच्चों विशेष इनको सहयोग प्रदान किया, ठीक है ना बच्चों, ये सापुरा पहुंचते हैं। और देवली सैनिक छावनी को लूटने वाले विद्रोही बच्चों कहाँ के थे, बच्चों देवली कहां पड़ता है बताओ, टोंक के अंदर, कहां पड़ता है, टोंक में। तो देवली सैनिक छावनी को लूटने का जो बच्चों काम किया था बच्चों, वो नीमच के सैनिक छावनी के लोगों ने किया था, ठीक है ना। वहां से इसको सैनिक छावनी को लूटा और बच्चों भाग खड़े हो गए, ये तो बहुत खतरनाक लोग थे। अब बच्चों देखो, नीमच विद्रोहियों के चले जाने के बाद एजीजी, एजीजी बच्चों एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस के निर्देशन पर कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से नीमच पर बच्चों अधिकार किया। तो बच्चों ये कब किया था, 8 जून को। कब बच्चों किया था, 8 जून 1857 को। अधिकार किसने किया बच्चों, ध्यान रखना है, अपने कप्तान सोवर्स ने। किसने किया बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है, कप्तान सोवर्स ने किया था अधिकार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के समय अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की आवाज बुलंद करने का बच्चों कार्य किसने किया था, तो अपने मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। 1857 के समय अंग्रेजों बच्चों विरोध बोलने का काम किसने किया था बच्चों, मारवाड़ के जागीरदारों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिनपुरा सावनी के सैनिकों ने बच्चों विद्रोह कब किया, तो बच्चों एरिनपुरा कहां पड़ता है बच्चों, पाली के अंदर। तो यहां पर बच्चों जो विद्रोह हुआ था वो 21 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 21 अगस्त 1857 को हुआ था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब बच्चों देखो, सैनिक छावनियों में बच्चों इसके विद्रोह को व्यवस्थित बताना है। तो बच्चों देखो, राजस्थान के नसीब खुले थे 28 मई को, 28 मई को बच्चों ये घटना होती है, ठीक है, 28 मई को। फिर बच्चों देखो, नीमच में कब होती है, मई के बाद में क्या आता है, 3 जून आता है। इसके बाद में बच्चों ये देवली के अंदर होता है। इसके बाद में बच्चों एरिनपुरा में, कहां होता है बच्चों, एरिनपुरा में होता है। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लेने वाली सैनिक छावनियां कौन सी थी, बच्चों राजस्थान की ऐसी भी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। तो बच्चों आपको याद रखना है, एक तो खेरवाड़ा, एक बच्चों ब्यावर। अब बच्चों देखो, दोनों में मैच कर रहा है। खेरवाड़ा बच्चों उदयपुर से संबंधित थी, ब्यावर अजमेर से संबंधित थी। बच्चों देखो, इसमें भी वर आ रहा है और ब्यावर में भी क्या आ रहा है, वर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों एक दूसरे से कोरिलेटेड थी। तो बच्चों ये सैनिक छावनियां थी जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, मारवाड़ के विद्रोही 1857 का नेतृत्व बच्चों किसने किया था, मारवाड़ के अंदर विद्रोहियों का नेतृत्व करने का बच्चों किसने किया था, तो कुशाल सिंह संपावत ने। ये तो मेरे को पता है, बच्चे बच्चे को पता है। बच्चों कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह संपावत। बच्चों कहां के थे, आउवा के थे। कहां के थे, आउवा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मारवाड़ के विद्रोही एवं अंग्रेजों के मध्य कौन से बच्चों युद्ध लड़े गए थे। तो बच्चों देखो, यहां पर एक बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857। आपको याद रखना है बच्चों, मारवाड़ के विद्रोही, एक तो बच्चों मारवाड़ की विद्रोही और एक अंग्रेजों, इनके मध्य बच्चों जो युद्ध लड़े थे आपको बताना है। बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857। इसके बच्चों 10 दिन बाद सेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। अब बच्चों देखो, आपको भूलना नहीं है कि सर पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ था या सेलावास का युद्ध हुआ था। तो बच्चों देखो, बिठोड़ा में बी पहले आता है और सेलावास में सी बाद में आता है। सी बाद में आता है ना, एबीसीडी अपन बोलते तब, तो आपकी बीसी हो जाएगा। तो 8 सितंबर 1857 को बिठोड़ा का युद्ध होता है। बच्चों सेलावास का युद्ध, जिसे अपन काला और गोरा का युद्ध भी कहते हैं। किस युद्ध को बच्चों, सेलावास के युद्ध को। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और बच्चों एक आउवा का युद्ध होता है, वो 20 जनवरी 1858। आउवा का युद्ध बच्चों कब होता है, 20 जनवरी 1858। बच्चों इस युद्ध के साथ ही, इस आउवा के युद्ध के साथ ही बच्चों क्या होता है, वहां पर अधिकार, आउवा पे अंग्रेज क्या कर लेते, अधिकार कर लेते हैं। बात करेंगे किसने अधिकार किया, क्या किया, ठीक है ना। यस, जोधपुर महाराजा तखत सिंह ने, जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में एक फौज मारवाड़ की विद्रोही क्रांतिकारियों का दमन करने हेतु भेजा, तो बच्चों कुशल राज सिंह भी। तो जोधपुर के महाराजा बच्चों तखत सिंह थे, इन्होंने कुशल राज सिंघवी के नेतृत्व में एक सेना भेजी
क्रांतिकारी बच्चों विद्रोह जो क्रांतिकारी थे, यहाँ बच्चों जो विद्रोही थे, इनके विरुद्ध उन्होंने दमन करने के हेतु भेजा था। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 सितंबर। तो बच्चों सबसे पहला जो युद्ध होता है वो बच्चों बिठोड़ा का युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 को लड़े गए बिठोड़ा के युद्ध में मारवाड़ के राजा तखत सिंह का सेनापति, बच्चों सेनापति कौन था बच्चों? अनार सिंह। कौन था बच्चों? अनार सिंह मारा गया था। और इसमें कुशाल सिंह संपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की बच्चों विजय हुई थी। क्या हुई थी? क्रांतिकारी बच्चों यहाँ पर भी जीत गए थे। बिठोड़ा का युद्ध हुआ और मारवाड़ के शासक के जो सेनापति थे बच्चों अनार सिंह को मार दिया इन्होंने। अनार सिंह का खत्म। इसी प्रकार बच्चों इनका टाटा हो गया। और बच्चों कैसे भी करके सिंह भी बच्चों कुशलराज सिंह भी यहाँ से भाग खड़ा हो गया। और बच्चों कुशलराज सिंह भी अपनी जान बचा के भाग गया। अनार सिंह बेचारा मारा गया, लेकिन बच्चों जो सेना भेजी थी वो अनार सिंह के नेतृत्व में भेजी थी। अब बच्चों देखो 10 दिन के बाद में सलावसा युद्ध होता है, जिसे अपन काला और गोरा का युद्ध भी कहते हैं। युद्ध मारवाड़ के विद्रोही सेनापतियों ने कुशाल सिंह के नेतृत्व में केजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बच्चों पराजित किया था। तो बच्चों वो थे 18 सितंबर 1857। 18 सितंबर 1857 जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को बच्चों पराजित करने का काम किया था, क्योंकि बच्चों वहां पर अंग्रेज भी साथ में थे। इस कारण इस युद्ध को अपन काला और गोरा का युद्ध कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आउवा के किले को जीतकर किले को तोड़ने वाला अंग्रेज सेनापति कौन था? तो बच्चों कर्नल होम्स। बच्चों जो ये सेना भेजी थी वो बच्चों होम्स के नेतृत्व में भेजी थी। किसके नेतृत्व में बच्चों भेजी थी? होम्स के नेतृत्व में भेजी थी। बच्चों आपको याद रखना है ये ब्रिगेडियर होम्स थे। कौन थे? ब्रिगेडियर होम्स थे। कहां पर भेजी बच्चों? आउवा के अंदर। कहां भेजी? आउवा। अरे बच्चों आउवा और आउवा से बच्चों हौवा। हौवा कहां होती है? होम में होती है, घर पे होती है ना हऊ। ऐसे करके आप लिंक करके याद कर सकते हो। अब बच्चों देखो आउवा का युद्ध 20 जनवरी 1858 को पराजित के बाद ठाकुर कुशाल सिंह संपावत ने बच्चों सलूम्बर के शासक, या फिर बच्चों कह सकते हैं ये कहां पर गए? सलूम्बर के ठाकुर के पास बच्चों उन्होंने शरण ली। तो कमेंट बॉक्स में बताओ सलूम्बर के बच्चों ठाकुर कौन थे? सलूम्बर के ठाकुर कौन थे बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताना है। ये तो सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं हुआ। ठाकुर कुशाल सिंह संपावत कहां गए? तो सबने सलूम्बर के ठाकुर कुशाल सिंह वहां पर गए थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कौन थे, नहीं तो मैं फिर आपको मैंने पहले वीडियो में सारे बताए थे डिटेल में। राजपूताना में विद्रोह से पूर्व ही किस रियासत के शासक ने 27 मई 1857 को अपने अधीन सामंतों को पत्र लिखकर ब्रिटिश सैन्य कार्रवाई में सहयोग करने के निर्देश दिए थे? बच्चों मेवाड़ ने। किसने दिए थे बच्चों? मेवाड़ ने दिए थे। ठीक है ना। आप तो सोचोगे नहीं अपने मेवाड़ तो था ही ना, लेकिन बच्चों क्या करें, जब क्रांतियां हो रही थी तब सबने अंग्रेजों का सहयोग किया था। ऐसी कोई भी रियासत नहीं रही थी जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। 1857 के समय मेवाड़ में सलूम्बर और कोठारिया के ठिकानेदार क्रमशः कौन थे जो क्रांतिकारियों के सहयोगी थे? सलूम्बर के रावत के अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण मेवाड़ के महाराणा का भी विरोध किया था। तो बच्चों अभी जस्ट मैंने बोला था बच्चों कि सलूम्बर के ठिकानेदार कौन थे? केसरी सिंह। कौन से बच्चों? केसरी सिंह संपावत। और कोठारिया के शासक बच्चों कौन थे? राव जोध सिंह। कौन थे बच्चों? राव जोध सिंह थे। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना बच्चों। इनका टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था। किसका बच्चों? केसरी सिंह का, क्योंकि बच्चों सलूम्बर उदयपुर में था ना। कोटा में विद्रोह की योजना बनाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? कोटा में बच्चों जन विद्रोह था, सबसे बड़ा विद्रोह था बच्चों। ये 15 अक्टूबर के आसपास होता है, आपको याद रखना है। इसमें कौन कौन शामिल थे बच्चों? जयदयाल जी, मेहराब खां और बच्चों रतनलाल और जियालाल। ये बच्चों चारों बंदे शामिल थे इसमें, आपको याद रखना है। ठीक है ना। जयदयाल जी, मेहराब खां, रतनलाल, ये सारे चारों ऑप्शन बच्चों आपके राइट है। अब बच्चों देखो कोटा विद्रोह कब हुआ? मैंने बोला था 15 अक्टूबर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मारे गए? 1857 के विद्रोह के दौरान कौन सी रियासत के पॉलिटिकल एजेंट मारे गए? तो बच्चों मारवाड़ में तो कौन मारे गया था? टाकियो मैकमुसन ने टाकी, एक तो ये मारे गए। एक बच्चों कोटा के जो बच्चों थे बटन, कर्नल बटन ऐसे ही कुछ नाम है बच्चों। ठीक है ना। ये बटन से याद कर रखा है इसलिए वो हमेशा बच्चों बटन ही आता है। तो बच्चों कौन थे? मेजर बटन थे। बटन ऐसे याद करो। कोटा पर अधिकार करने के बाद जयदयाल ने राम सिंह के साथ समझौता किया। ठीक बच्चों, जयदयाल ने राम सिंह के साथ समझौता किया। तो बच्चों आप क्या मुझे बता सकते हो कि बच्चों ये जयदयाल जी कहां के थे और मेहराब खां कहां के थे? बताओ बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताओ।
बच्चों एक बार मैं आपसे बता देता हूँ, ये बच्चों एक एक तो अपने कहाँ थे, अपने मथुरा के थे, जिसके तहत बर्टन वन के पुत्रों की हत्या का आरोप राम सिंह पर लगा दिया गया। इस समझौते में कितनी शर्तें थी? इस समझौते में बच्चों कितनी शर्तें थी? मेजर बर्टन को बच्चों मार दिया, इसके पुत्रों को भी हत्या की गई थी इसमें, कोटा रियासत में। तो बच्चों इसमें 9 शर्तें रखी गई। कितनी शर्तें रखी गई बच्चों? 9 शर्तें रखी गई थी, आपको याद रखना है। बेचारे को बच्चों क्या किया था, बेबस किया था कि भाई आपको शर्तों पर हस्ताक्षर करने ही है। कोटा को क्रांति का गढ़ कहा जाता है। बच्चों यहाँ पर जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। यहाँ कितने समय तक क्रांतिकारियों को बच्चों अधिकार रहा था? तो बच्चों मैंने बता दिया था, यहाँ पर 6 माह तक बच्चों यहाँ पर क्रांतिकारियों को अधिकार रहा था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन ने नसीराबाद एवं क्रोली की सेना के सहयोग से 22 मार्च 1858 को कोटा के क्रांतिकारियों से बच्चों मुक्त करवाया? कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया बच्चों कब कराया था? 22 मार्च को 1858। तो बच्चों कौन थे? मेजर एस.सी. रॉबर्ट्स। अब बच्चों देखो रॉबर्ट्स में भी देखो बट आ रहा है, रॉबर्ट्स में क्या आ रहा है? बट आ रहा है। बट से बच्चों को कट हो जाएगा, और वहां के जो बच्चों कौन थे? मेजर बर्टन थे। तो यहाँ पर सारे थे। तो बच्चों यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेजर H.G. रॉबर्ट्स थे। इन्होंने बच्चों नसीराबाद व क्रोली की सेना के सहयोग से कोटा के क्रांतिकारियों को बच्चों मुक्त करवाने का काम किया था। कोटा के विद्रोही क्रांतिकारी नेता को विद्रोह के बाद गिरफ्तार करके बच्चों तोप से उड़ा दिया था। इसमें बच्चों कौन थे जिसको तोप से उड़ा दिया गया? क्या जियालाल, रतनलाल, हेरदयाल, बच्चों जयदयाल। तो बच्चों जयदयाल को जय श्री राम करके जय के साथ ही बच्चों उड़ाने का काम इसको किया था। किसने? अंग्रेजों ने। किसको? जयदयाल को। तो बच्चों जयदयाल को बेचारे को तोप पर बांधा और उसको उड़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में अक्टूबर 1857 को किस रियासत में बच्चों क्रांतिकारी ने विद्रोह किया? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है रामचंद्र और हीरालाल। तो बच्चों देखो भरतपुर के अंदर तो एक थे नहीं, अलवर के अंदर नहीं थे, करौली में नहीं थे। बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धौलपुर। तो रामचंद्र और हीरालाल इन्होंने नेतृत्व बच्चों किया था अक्टूबर 1857 को धौलपुर रियासत में। कहां पे किया था बच्चों? धौलपुर रियासत में किया था। बच्चों राजस्थान की एकमात्र रियासत बच्चों धौलपुर है। वहां पर जो बच्चों विद्रोह करने वाले भी बाहर के थे और इसको खत्म करने वाले भी कहां के थे? बाहर के थे। अब देखो राजपूताना की एकमात्र रियासत जहां विद्रोह करने वाले एवं उसका दमन करने वाले सैनिक बच्चों राजपूताना के बाहर के थे। बच्चों पहले से बता दिया था धौलपुर के थे। इसी के साथ क्रांतिकारी नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां के नेतृत्व में किस रियासत में बच्चों विद्रोह हुआ? तो बच्चों याद रखना है क्रांतिकारी नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां के नेतृत्व में बच्चों किस रियासत में बच्चों विद्रोह हुआ था? अच्छा क्वेश्चन बच्चों, जयपुर रियासत में विद्रोह हुआ था। ठीक है ना। अब बच्चों देखो रियासत के शासक को शिव सिंह ने अंग्रेज व मुगल बादशाह दोनों से मित्रता बनाए रखने, किंतु शिव सिंह ने महाराजा को केवल अंग्रेजों का साथ देने का बच्चों सलाह दी थी। तो बच्चों ये कहां के थे? जयपुर थे। तो बच्चों जयपुर रियासत के शासक को शिव सिंह ने अंग्रेज व मुगल बादशाह दोनों से मित्रता बनाए रखने हेतु, किंतु बच्चों शिवदिन, बच्चों ये शिव सिंह नहीं, बच्चों शिवदिन अलग से नाम है कोई। शिवदिन नाम का जो बंदा था, कौन था बच्चों? शिवदिन नाम का बंदा। इसने बच्चों क्या बोला था कि आप ओनली फॉर क्या करो? अंग्रेजों का सहयोग करो। शिवदिन ने क्या बोला? अकेला अंग्रेजों का सहयोग करो। शिव सिंह ने क्या बोला? दोनों का सहयोग करो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा रियासत में विद्रोह इस्माइल खां, वजीरुद्दौला खां, अमीर खां या बच्चों मीर आलम खां। तो बच्चों टोंक रियासत में बच्चों जो विद्रोह करने का काम किया था बच्चों वो मीर आलम खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना। और बच्चों जो टोंक के नवाब थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। टोंक के नवाब ने बच्चों क्या किया था? अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों देखो 1857 के विद्रोह के समय कौन सी रियासत के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया? बच्चों जयपुर रियासत ने भरपूर अंग्रेजों का साथ दिया, तन मन धन से सबसे। अलवर रियासत है, भरतपुर रियासत है, बच्चों धौलपुर रियासत है, सब ने बच्चों अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी कारण 1857 क्रांति सक्सेस नहीं हुई थी। बच्चों देखो यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि कौन सी क्रांति थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। बच्चों क्रोली के शासक मदनपाल, सिरोही, टोंक और बच्चों बीकानेर, सारी रियासतें लगभग 99% रियासतें बच्चों सबने क्या किया था? अंग्रेजों का सहयोग करने का काम किया था। इसी के साथ बच्चों कुछ भी और है वो देख लेते। यस, कौन सी रियासत के शासकों ने 1857 के विद्रोह के समय
अंग्रेजों का कोई विशेष सहयोग नहीं दिया। बच्चों ऐसे तो सब साथ में थे, ऐसे तो सब साथ में थे, लेकिन बच्चों जो बूंदी के जो शासक थे, बूंदी के शासकों ने बच्चों अंग्रेजों का विशेष रूप से ऐसा कोई सहयोग नहीं दिया था। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और कुछ बच्चों रियासतें देखते हैं। अब देखो कौन सी रियासत ने तात्या तोपे का कोई विशेष सहयोग नहीं किया। कौन सी रियासत ने बच्चों तात्या तोपे का कोई विशेष सहयोग नहीं किया था? बच्चों बताओ। मारवाड़ रियासत, कोई सहयोग नहीं। मेवाड़ भी नहीं, जयपुर नहीं, झालावाड़ नहीं, किसी ने भी बच्चों तात्या तोपे का भी सहयोग करने का काम नहीं किया था। अब बच्चों देखो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपके लिए। कवि गिरधरदार ने, बच्चों कवि गिरधरदार ने अहुआ के युद्ध के संबंध में बच्चों दोहे लिखे थे। आपको बच्चों याद रखना है, ठीक है ना। तो बच्चों अहुआ का जो युद्ध हुआ था ना, उसके संबंध में कुछ दोहे लिखने का काम बच्चों किसने किया था? कवि गिरधरदार ने किया था, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन से, तो बच्चों इसके सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन ने बात की। और बच्चों यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे तो डिटेल में अपन ने बात की है। बच्चों इस टॉपिक के बच्चों 68 क्वेश्चंस थे, अपन ने सारे क्वेश्चंस की बात की। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को ये खत्म करते हैं। और नेक्स्ट बच्चों जो चैप्टर आएगा सेकंड वीडियो के रूप में, वो मैं जल्दी आपके लेके आऊंगा बच्चों। राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के बच्चों क्रांतिकारी। मेरे हिसाब से बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा डिटेल में मैंने दिया है, लेकिन बच्चों आपको पढ़ना है तो बच्चों वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।